हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल D2H स्टडी पर। दोस्तों आज हम सिखाएंगे ये है फिजिक्स का पार्ट 1 प्रकाश परावर्तन तथा अववर्तन। दोस्तों सिखा तो हमने पहले भी दिया था, लेकिन उसमें कुछ जो हेडिंग थी वो हम भूल चुके थे। ठीक है, कुछ हेडिंग याद थे लेकिन कुछ जो है वो हमने करवाई नहीं थी, और कुछ हमने सवाल अलग अलग वीडियो से कराए थे और कुछ दर्पण भी अलग वीडियो से कराए थे। लेकिन आज जो क्या है, आज हम सब एक चीज़ से कराएंगे, बिल्कुल एक ही वीडियो में बिल्कुल समझाएंगे कि प्रकाश, दर्पण और सवाल। तो दोस्तों आज हमारी हेडिंग है, पहली है प्रकाश। दोस्तों आप पहले वीडियो को समझिए और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो बहुत ही खास है। तो उससे पहले दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर लीजिए शेयर, क्योंकि अब जो बोर्ड के पेपरों में आने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक जो हेडिंग आएगी वो एक ही हेडिंग आएगी 5 नंबर की। मैं आपको पार्ट पूरा करा रहा हूँ इस, ठीक है, पार्ट तो मैं आपको पूरा करा ही रहा हूँ। तो एक या दो हेडिंग आएगी आपकी, जो कि 5 नंबर की एक हेडिंग आती है यूपी बोर्ड में, और दो हेडिंग आ गई तो 10 नंबर आपके पक्के। ठीक है दोस्तों, तो पहली हेडिंग ले लेते हैं हम प्रकाश। तो पहली हेडिंग ले लेते हैं हम प्रकाश। दोस्तों प्रकाश के बारे में यानी कुछ लिखना है, तो मैंने पहले भी कराया था प्रकाश, लेकिन अब भी करा रहा हूँ। तो पहले जो कराया था वो अलग प्रकार था, अरे इस जो कराऊंगा अलग प्रकार से। दोस्तों आपको दोनों प्रकारों में से कुछ भी कर लीजिए, मेरी पहली वीडियो है उससे कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पहली वीडियो आपके पास आ जाएगी। और एक ये भी है, इसे भी करा रहा हूँ, इसे भी देख लीजिएगा। जौन जौन सी भी आपको वो जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसमें से देखिए। तो प्रकाश जो है वास्तव में वह ऊर्जा है, तो मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, वास्तव वास्तव में वह ऊर्जा है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे कीजिए, प्रकाश जो है वास्तव में वह ऊर्जा का रूप है, ऐसे लिखिए। प्रकाश वास्तव में वह ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ऐसे लिखिए, वह ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं, ऐसे लिखिए। ठीक है, जिसके कारण जिसके कारण ऐसे लिखिए, जिसके कारण हम वस्तुओं को, यहाँ पर लिख लिए, वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं, ऐसा लिखिए। मतलब स्पर्श देख पाते हैं, अथवा हम जो है वस्तु को तो स्पर्श देख पाते हैं, लेकिन अथवा हम प्रकाश को स्पर्श नहीं देख पाते, ऐसा कीजिए। ठीक है, तो अथवा ऐसा लिख लीजिए, अथवा अथवा प्रकाश जो है, प्रकाश ऐसा लिख लीजिए, अथवा प्रकाश की ऊर्जा, ऐसा लिख लीजिए की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, ऐसे प्रकाश की ऊर्जा जो हमारी ऐसा लिख लीजिए, प्रकाश की ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि दृष्टि संदेह करती है, जो हमारी आंखों में दृष्टि, कैसे लिखे, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो दोस्तों यानी कि कैसे उत्पन्न करती है, मैं तो कह दिया कि उत्पन्न करती है, तो इसके कारण है कैसे उत्पन्न करती है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये है प्रकाश वास्तव में, यानी कि वास्तव में, ठीक है, वास्तव में वह ऊर्जा का रूप है जिसके कारण हम वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं, अथवा अथवा प्रकाश की ऊर्जा को हम आंखों में दृष्टि संदेह उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ठीक है, यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिस कारण वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं। तो प्रकाश जो है जैसे सूर्य है, तो उससे जब हम सूर्य जैसे निकलता है तो हम वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं उसके कारण। और रात में जो होता है, रात में प्रकाश नहीं निकलता है, तो हम जो है ज़्यादा दूर का नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है।
और जब सूर्य निकलेगा तो हम कम से कम 500 मीटर का देख सकते हैं, और जब सूर्य नहीं निकलेगा तो हम ज़्यादा ज़्यादा 20-30 मीटर का ही देख पाएंगे। तो इसे कहते हैं वास्तव में ऊर्जा का रूप है, ठीक है, वास्तव में ऊर्जा का रूप है, जिसके कारण वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं। अथवा अब यहाँ तक तो हो चुका है आपका, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ तक। अब क्या है ये अथवा जो आ रहा है, अब है अथवा प्रकाश की ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संदेह पैदा करती है, ठीक है। दृष्टि संदेह कैसे पैदा करती है? जब सूर्य निकलता है तो हम देखते हैं, अच्छा सूर्य जब निकलता है तो हमारी आंखों में एक ऊर्जा आ जाती है दृष्टि, जिसे हम साफ साफ देख पाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं दृष्टि संदेह। ऐसे होता है, दृष्टि संदेह उत्पन्न करती है। अथवा जो होता है, जो प्रकाश होता है, जब हम प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश जो है हमें लाल लाल से दिखाई देगा, हम प्रकाश की तरफ ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, ठीक है दोस्तों। इससे कहते हैं दृष्टि संदेह उत्पन्न करती है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी पहली हेडिंग है और आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पहली हेडिंग अपनी समझी होगी। अब बारी आती है दूसरी हेडिंग, प्रदीप वस्तुएं। प्रदीप वस्तुएं ऐसे लिख लीजिए, प्रदीप वस्तुएं। प्रदीप वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। कैसे मैं दिखाता हूँ, ऐसे लिख लीजिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। अब कैसे कहलाती हैं, इसके उदाहरण भी मैं कुछ दे देता हूँ। तो इसके उदाहरण है, जैसे मान लीजिए सूर्य, एक मान लीजिए जैसे सूर्य है, ये प्रकाश देता है। मोमबत्ती ये भी प्रकाश देती है। बल्ब रोशनी करता है तो ये भी प्रकाश देता है। तो तारे वो भी प्रकाश करते हैं। ऐसे कर लीजिए, जैसे सूर्य हो गए, पहले सूर्य, फिर लिख लीजिए तारे, बल्ब लिख लीजिए, जलती मोमबत्ती, आदि। ऐसे मतलब कैसे, अब मैंने ये तो करा दिया कैसे, अब इसका उदाहरण भी आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप समझिएगा बस, और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। यानी कि प्रदीप वस्तुएं, ये हेडिंग है प्रदीप वस्तुएं। वे वस्तुएं जो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, मतलब सूर्य तारे ही क्यों, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, जलती हुई मोमबत्तियाँ। आप हेडिंग पढ़िए एक बार दोबारा से। प्रदीप वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, मतलब स्वयं स्वयं उत्पन्न का मतलब है खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं उत्पन्न, ठीक है। देखिए स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये है। अब कैसे करते हैं, ठीक है, इसके उदाहरण बताए उन्होंने। जैसे सूर्य जब निकलता है तो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, वो भी, ठीक है। तारे भी उत्पन्न करते हैं, बल्ब भी उत्पन्न करता है, और मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती भी उत्पन्न करती है, ठीक है। और जी तुम्हारे, ठीक है दोस्तों, जो सूर्य, तारे, बल्ब, जलती हुई मोमबत्तियाँ, ये चारों पांचों प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए इन्हें कहते हैं ये प्रदीप वस्तुएं, इसलिए ही कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है अप्रदीप वस्तुएं। अप्रदीप वस्तु क्या होती हैं? जो ये तो वस्तुएं प्रदीप वस्तुएं, ठीक है, ये तो खुद प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। और वो वस्तुएं क्या होती हैं? वो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, तो उनके प्रकाश से ही चम चमकती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ऐसे, ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है, ठीक है। आप लिख लीजिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ।
दोस्तों अब जो हेडिंग मैंने बताई थी वो बताई थी अप्रदीप वस्तु है, तो वो आपकी तीसरी हेडिंग। ठीक है दोस्तों, अब आपकी तीसरी हेडिंग है अप्रदीप वस्तु। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपकी तीसरी हेडिंग अप्रदीप वस्तु है। तो तीसरी हेडिंग अप्रदीप, ऐसे लिख लीजिए ठीक है, ऐसे लिख लीजिए अप्रदीप, ऐसे लिख लीजिए अप्रदीप वस्तु है। ठीक है दोस्तों, अप्रदीप वस्तुएं जो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अथवा दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, ऐसे ऐसे बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लिख लीजिए जो वस्तुएं जो वस्तुएं ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, मतलब जो वस्तुएं स्वयं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ऐसा लिख लीजिए, मतलब जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु, ऐसे लिख लीजिए जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु, ऐसे लिखिए परंतु दूसरी, ऐसा लिख लीजिए परंतु दूसरी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश से चमकती हैं, वो वस्तुएं अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, दूसरी वस्तुओं से, ठीक है दोस्तों, दूसरी वस्तुओं से आने वाले, ठीक है, दूसरी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश परावर्तित, ऐसा लिख लीजिए परावर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती हैं, ऐसे भी परावर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती हैं, ऐसे कि दूसरे के पड़ती हैं वे वस्तुएं, ऐसे लिख लीजिए वे वस्तुएं अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। अब जैसे, अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जैसे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए जैसे कुर्सी, एक होगी मेज, ठीक है, एक होगी कुर्सी मेज और एक होती है दीवार। अब कर लीजिए आगे। अब दोस्तों इनमें क्या होता है, ठीक है, इनके जो मैं कारण आपको बताता हूँ। ठीक है, इनमें जो होता है यानी कि प्रदीप वस्तुएं, अप्रदीप वस्तुएं, जो वस्तुएं यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती यानी कि खुद प्रकाश नहीं देती, और वो परंतु दूसरी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तन करने, मतलब दूसरी वस्तु से आने वाले प्रकाश को अपनी ओर लेती है, मतलब उससे ही चमकती है। ठीक है, परावर्तित करती हैं, इसके कारण, ठीक है, करने के कारण दिखाई पड़ती है, मतलब वो वस्तु अप्रदीप करने के कारण दिखाई पड़ती है। ठीक है, वस्तु दिखाई पड़ती है अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। तो वो जो वस्तुएं होती हैं वो अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। कि जैसे जैसे कुर्सी होगी, वो तो प्रकाश नहीं निकालती, दूसरे के उससे प्रकाश क्या करती है, परावर्तित करती है। ठीक है, परावर्तित करने के कारण दिखाई पड़ती है। मेज, मेज भी नहीं निकालती, वो भी परावर्तित करने के कारण ही दिखाई पड़ती है। दीवाल, दीवाल भी प्रकाश नहीं निकालती, तो वो भी दूसरी वस्तु के परावर्तित करने के कारण ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, ऐसा कर लीजिए अब आप। तो मैंने देखी कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अब बारी आती है आपकी चौथी हेडिंग की। ठीक है, जो आपकी 4वीं हेडिंग है,
वो बहुत ही खास है दोस्तों। जो मैं आपको 4वीं हेडिंग करवाने वाला हूँ वो बहुत ही खास होती है। वो जो है प्रकाश के गुण है, जो प्रकाश के गुण जो है यूपी बोर्ड में जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग आ गई तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गई। तो आप लिख लीजिए प्रकाश के गुण, ऐसा कर लीजिए प्रकाश के गुण। ठीक है, जो प्रकाश के जो गुण होते हैं, ऐसा कर लीजिए दोस्तों, प्रकाश के जो गुण होते हैं, पहला गुण होता है, ठीक है, जो पहला गुण होता है प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं। ये तो पहला गुण है। ऐसे में प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं। ऐसा कर लीजिए पाते हैं। ठीक है, स्पर्श देख पाते हैं, ये तो होगी आपकी पहली। ठीक है, पर स्वयं जो है प्रकाश जो है स्वयं हमें दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कर लीजिए प्रकाश के कारण वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं, परंतु यहाँ पर लिख लीजिए परंतु प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो दोस्तों कैसे, यानी कैसे हम, मैंने आपको पहला गुण तो आपका करा दिया लेकिन उसको समझाया नहीं है। आप भी कहेंगे भाई समझाओ तो सही से, तो ठीक है मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि प्रकाश के गुण, प्रकाश का जो पहला गुण होता है वो होता है प्रकाश के कारण हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। भाई ये तो बात सही है कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये बात सही है कि प्रकाश जो है उसके कारण वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाते हैं, परंतु जो प्रकाश होता है स्वयं हम उसे नहीं देख पाते। जब सूर्य निकलता है तो हम उसे ज़्यादा देर तक, यानी कि 10 सेकंड मान लीजिए, 5 सेकंड मान लीजिए, अब उसके बाद हमने प्रकाश को देख भी लिया तो हमने प्रकाश से निगाह हटाई और कहीं डाली, अपनी आँख और कहीं देखा तो बिल्कुल लाल लाल दिखेगा। ठीक है, तो यही होता है बिल्कुल। ठीक है, प्रकाश के कारण हम तो वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रकाश जो है वो स्वयं हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहला गुण जो है बहुत अच्छा है। ये पहला गुण जो है 105% अगर जो आ गया, मैं आपको 100% नहीं कह रहा हूँ, फालतू बता रहा हूँ, 105%, यानी कि प्रकाश के गुण आ गए तो इन्हें ज़रूर लिखिएगा। आपके 100 में से अगर आपके नंबर ना आए तो गारंटी है, फिर कमेंट में कहिएगा भाई हमारे तो नंबर नहीं आए। ठीक है दोस्तों, ऐसे है। अब जो है दूसरा जो है प्रकाश का जो गुण है, वो प्रकाश विद्युत जो होता है वो चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चल सकता है। तो ऐसे लिख लीजिए, दूसरा जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऐसे लिख लीजिए, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चल सकता है। ठीक है, चल सकता है। ठीक है, यानी कि कैसे, प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग होती हैं, एक तरंग जो होती है, जब प्रकाश चलता है तो उसे कहते हैं तरंगों के रूप में चल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो तरंग होती है उसके रूप में चलता है। ठीक है, अब जो आपकी तीसरी हेडिंग है, तीसरा मतलब इसका वो है, दो तो हो चुके हैं, अब आपकी आती है तीसरी है। ठीक है, जो प्रकाश की जो तरंग विद्युत होती है वो 3900 से 7800 तक होती है। तो ऐसे लिख लीजिए, प्रकाश की तरंग वो 3900 ए से और 7800 ए तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है प्रकाश की जो तरंग विद्युत होती है वो जो होती है वो 3900 ए से और 7800 ए तक होती है। इसे कहते हैं, मतलब प्रकाश के हमें 5 गुण कराने हैं, 3 तो मैं आपको करा चुका हूँ, अब बारी आती है आपके चौथे गुण की।
चौथा गुण जो होता है वो प्रकाश के संचालन जो होते हैं उसके माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती। प्रकाश जो होता है वो खुद अपने आप चल सकता है, यानी कि निमित्त भी चल सकता है। तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए प्रकाश को संचालन, प्रकाश के संचालन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लिखिए, प्रकाश को संचालन की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है वो निमित्त भी चल सकता है, यानी खुद भी चल सकता है, निमित्त भी चल सकता है। ठीक है, ये देखिए 4 उपयोग करा चुका हूँ। अब सबसे मेन बात आती है, प्रकाश जो निमित्त तो चल सकता है लेकिन प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल है, ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश की जो चाल होती है हमारी वो होती है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपकी कराता हूँ 5 मिनट। तो दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े से जो बोर्ड था वो थोड़ा हिल चुका था और इसके जो बातें वो टूटने की तगात पे आ गए थे। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब जो होती है, मैंने आपको बताया था प्रकाश जो संचालन, प्रकाश के संचालन की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश जो निमित्त यानी कि खुद भी निमित्त का मतलब है प्रकाश जो है उसे संचालन की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो होता है वो खुद भी चल सकता है अपने आप। ठीक है, अब जो प्रकाश की जो चाल होती है, अब यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दो प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है, ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुणा 10⁸ प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे लिख देता हूँ 3 गुणा 10⁸ ठीक है, पावर 8 मीटर, मीटर मीटर सेकंड। ठीक है दोस्तों, मीटर सेकंड होती है। ये है दोस्तों, देख लीजिए, यानी 4। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणा यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किमी घंटा चल सकती है। ठीक है दोस्तों, इतने किलोमीटर यानी कि चल सकती है। ये आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब जो आती है 5वीं हेडिंग जो आती है वो आती है साधारण किरण। ठीक है, यहाँ आती है 5वीं हेडिंग साधारण, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ आती है 5वीं हेडिंग साधारण। जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखाओं में, ठीक है दोस्तों, जो साधारण जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखाओं में चल सकता है। ऐसे लिख लीजिए, सीधी रेखाओं में चल सकता है। ठीक है, सीधी रेखाओं में तो चल सकता है जिसे अनादिश खुद गमन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अनादिश, जिसके अनादिश प्रकाश, अनादिश प्रकाश किरण गमन कर सकते हैं, वो जो है जिसके अनादिश प्रकाश खुद गमन कर सकते हैं वो प्रकाश किरण कहलाती है। ऐसे लिखिए, प्रकाश कहलाती है। तो दोस्तों ये हैं आपके 5 मैंने आपको बताया था 5 गुण। तो दोस्तों प्रकाश के जब गुण आए पेपर में कि प्रकाश के गुण बताओ, दोस्तों आपको यही गुण बताने। ठीक है दोस्तों, ये जो होती है एक हेडिंग आएगी पूरी 5 नंबर में, या आ जाए प्रकाश क्या है, या आ जाए प्रदीप वस्तु, अप्रदीप वस्तु, या आ जाए प्रकाश के गुण। ठीक है दोस्तों, अब ये वाली बात देखिए, ये है पहले गुण है प्रकाश, पहले गुण है प्रकाश के कारण, यानी कि पहला जो गुण है वो है प्रकाश के गुण। ये आपकी 4वीं हेडिंग है प्रकाश के गुण।
पहला जो गुण है वो प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। जब प्रकाश ही नहीं होगा तो हम कैसे देख पाएंगे? रात में तो हमें कुछ दिखता नहीं है, इतना नहीं दिखता, ठीक है दोस्तों। और दिन में हम किलोमीटर का देख लेते हैं और 500 मीटर का भी देख लेते हैं, ठीक है। अब जो होता है दूसरा जो होता है वो होता है प्रकाश विद्युत जो होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चल सकता है। वो एक तरंग सी होती है, उसके प्रकाश जो होता है उसी प्रकार चल सकता है। तीसरी हेडिंग जो है, तीसरी इसका वो है गुण, वो है प्रकाश की तरंग विद्युत जो होती है वो 3900 से 7800 तक होती है, ठीक है दोस्तों। हर मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक हर किताब में मिल जाएगा और हर हेडिंग में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश की तरंग विद्युत जो होती है वो 3900 से 7800 तक होती है। और देखिए अब प्रकाश के संचालन, जो प्रकाश का जो संचालन होता है उसे माध्यम की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी चल सकता है, ये है, ठीक है। अब जो खुद चल सकता है, 4वीं हेडिंग जो आती है वो आती 5। अब जो खुद चल सकता है तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ प्रति सेकंड घंटा, वो खुद भी चल सकता है, ठीक है। इतना प्रकाश जो ये चलता है, जैसे हम कहीं गए, आप कहेंगे हम कहीं गए तो हमारे साथ ही सूरज चल रहा है, तो ऐसे ही ये चल सकता है। इसकी जो होती है 3 × 10⁸ प्रति सेकंड होती है, ठीक है, प्रति सेकंड होती है। अब जो होती है 5वीं हेडिंग जो है, ये साधारण प्रकाश जो है वो सीधी रेखा से चल सकता है, जिसे अनादि जो है, जिसे खुद जो है प्रकाश गमन कर सकता है, वही किरण रेखा, वही जो है प्रकाश किरण कहलाती है। तो ये थे प्रकाश के कुछ गुण, 5 गुण थे, पाँचों करा दिए। जब भी बोर्ड के पेपर में आए कि प्रकाश के गुण क्या है तो इसे लिख देना कि प्रकाश के गुण 5 में से आप 3 या 4 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है आपकी 5वीं हेडिंग की। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है आपके मेन हेडिंग की, जो है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। ये हेडिंग है आपकी 5वीं हेडिंग। इस हेडिंग का नाम है प्रकाश के परावर्तन। ऐसे प्रकाश के, ऐसा लिख लीजिए प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। और दोस्तों प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, इन दोनों में से एक हेडिंग आ सकती है। तो पहले प्रकाश परावर्तन के बारे में समझाता हूँ, फिर अपरावर्तन के बारे में समझाता हूँ। जो प्रकाश किरण जो है, ठीक है, मैं आपको लिख प्रकाश किरण जो है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्रकाश किरण, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए प्रकाश किरण, यानी कि प्रकाश किरण किसी माध्यम से या तो चलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो अपने मार्ग से जो है वो विचलित हो जाते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का प्रतिवस्तु अप्रदीप मतलब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए मैं आपको लिख के दिखाऊंगा पहले। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख लीजिए जब प्रकाश किरण, यानी कि ऐसे काट दीजिए, बड़ी हेडिंग है दोस्तों, बड़ी हेडिंग है। ऐसे ले जब प्रकाश किरण किसी परावर्तन माध्यम से दूसरे परावर्तन माध्यम में जाती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाते, प्रकाश का अपरावर्तन हो जाता है, ऐसा लिख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको मैं ही लिखवा देता हूँ। ऐसे लिखिए जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, ऐसा लिखिए दोस्तों, यानी कि जब प्रकाश किरण जो होती है, जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार व चिकने चिकने पृष्ठ पर गिरती है, जब पॉलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरती है, तो ऐसा कर लीजिए, यानी कि चिकने पृष्ठ पर जब वो गिरती है, ठीक है, पृष्ठ पर, ठीक है, चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग जो वो वापस लौट आता है, ठीक है, उसका अधिकांश भाग जो है, ऐसा लिख लीजिए, उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, वापस लौट आता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ऐसा लिख लीजिए, वापस लौट आता है तो इस घटना को ही
प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो होता है एक होता है चित्र। तो मैं आपको चित्र भी बता देता हूँ, यानी कि समझा देता हूँ, पहले बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ मैं। वो होता है ऐसा, सीधी लाइन। ठीक है, वो ऐसा चित्र होता है। उसमें जो है मैं दोस्तों चित्र बनाता हूँ, उसमें होता है कोण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चित्र जो बनेगा, लेकिन उससे पहले, चित्र से पहले आप परावर्तन का नियम कर लीजिए। परावर्तन, ये परावर्तन तो है, ठीक है, परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, तो चित्र मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। परावर्तन के नियम पहले कर लीजिए, परावर्तन के नियम। तो इसके जो नियम होते हैं मैं आपको लिखवाता हूँ। इसके नियम, आपतन, आपतन कोण, परावर्तन, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु। आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतल बिंदु। ठीक है, आपतल बिंदु ऐसे लिख लिया, आपतल बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे लिख, तीनों एक ही तल में ऐसा होता है। ये होता है आपतन, यानी कि ये होता है अपवर्तन का नियम। नियम कैसा होता है? जो आपतल कोण होता है, ये जो होता है आपतल कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपतल कोण, परावर्तन कोण तथा आपतल बिंदु पर अभिलंब, ये जो तीनों तल जो होते हैं ये एक ही परावर्तन में होते हैं, यानी कि एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं अब इसका चित्र समझाएगा, यानी कि कैसे होते हैं। ठीक है, इसका जो चित्र है वो है, पहले ऐसा बना लीजिए, ऐसा। ठीक है, ये बना लिया। एक होता है ऐसा, एक होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, और एक जो होता है वो होता है ऐसा। ये ऐसे होता है चित्र। ये हो गया चित्र। अब इसमें चित्र तो है, लेकिन इसमें समझाने वाली बात ये है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे समझाऊंगा। ये जो है, ये ए, ये एन, ठीक है, ये ए एन बी, ये है बी। ये जो है ये M1 और ये है M2, और ये जो है ये है एक पृष्ठ, ऐसे। दोस्तों ऐसे है, ये क्या है? ये है एक पृष्ठ। ये जो है, ये जो लाइन सिखा रही है, ये है एक पृष्ठ। ठीक है, ये है एक पृष्ठ, ये है M1